का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज हियर इन द लाइन, हाउ डज ही वॉक। यहाँ पर जो लाइन था, ही टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, तो इस लाइन में ही किसके लिए आया है बताओ। ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए। जो जो भी क्वेश्चन कराते जा रहे हैं वो बताते जाना है। ही किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है। आगे फिर अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है, व्हाट इमोशन डज ही शो, वो कैसा इमोशन शो करता है। तो कहीं ना कहीं वो एंगर का इमोशन शो किया था, देख लो तुम लाइन लाइन को। इन हिज क्वाइट रेज, सो व्हाट वाज द इमोशन बीइंग शोन बाय द टाइगर हियर, वो कौन सा इमोशन शो किया था डियर स्टूडेंट्स? He was in full anger. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does pads of velvet mean? ये velvet का मतलब क्या है? So pads of velvet means the animal's soft sole. Pads means वो पॉज, वो पंजा। तो pads of velvet का मतलब क्या बताया यहाँ पर बच्चों? एनिमल का वो सॉफ्ट सोल, मतलब वो एनिमल का सॉफ्ट पंजा। अगला, नेम द पोएम एंड द पोएट, इस चैप्टर का पोएम और पोएट का नाम बताओ। बताओ बच्चों क्या होगा आंसर? द पोएम ऑफ द नेम ऑफ द पोएम इज व्हाट? अ टाइगर इन द जू। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? लेस्ली नॉरिस। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द राइम स्कीम, सुनते जाओगे, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, बुक निकाल कर रखोगे। इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है बच्चों? मैंने बताया था। क्या है राइम स्कीम इसका? ए बी सी बी, और खासकर मेन जो राइम मिल रहा है वो है केज और रेज। केज रेज, यस और नो? चलिए अगला सेकंड पैराग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखें, वाई शुड टाइगर लर्क इन द शैडो, टाइगर को शैडो में छुपकर क्यों रहना चाहिए? आंसर बताइए आप लोग। आंसर होगा, द टाइगर शुड हाइड थ्रू द ग्रास, ताकि ग्रास के अंदर वो हाइड कर पाए और अपना प्रे जैसे डियर उसको शिकार कर पाए। क्लियर है यहां तक? वाई शुड द लर्क, वाई शुड द टाइगर लर्क इन द शैडो मैंने बता दिया। हु पासेज नियर द वाटर होल, वाटर होल के या वाटर बॉडी के तरफ से कौन पास होता है? द, बताइए आप लोग। द फैट डियर पासेज नियर द वाटर होल, वहां से मोटा कोई डियर है, वहीं से वो पास होता है ताकि उसको खा पाए। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन है, वॉइस, अगला क्वेश्चन है, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, टाइगर को अपने आप को कहाँ छिपा कर रखना चाहिए? बताओ आप लोग। अपने दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब पर भी सर्च करोगे ना इसको, तो पॉज कर करके पूरा वीडियो को दोबारा देख करके लिख लेना, क्योंकि इसका फेयर कॉपी भी हमें चाहिए। द टाइगर, हाँ, द टाइगर शुड हाइड हिमसेल्फ टू नियर द वाटर होल एंड द ग्रास। सही बोला। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा, उस स्टेंजा को जरा देखो तो क्या कह रहा था इस स्टेंजा में। हाँ, एबीसी भी है, और खासकर राइम स्कीम एक है ग्रास और पास, एक जैसा लग रहा है। तो सैडो को मान लो ए, ग्रास को मान लो बी, होल को मान लो सी, लेकिन ग्रास और पास एक जैसा मिल रहा है तो इसको मान लो बी। राइम स्कीम होगा बच्चों ए बी सी बी। क्लियर है यहां तक? बोलिए। चलिए बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। स्टेंजा 3 में चलते हैं हम लोग, चलें? बोलिए। स्टेंजा 3 है। हाँ, स्टेंजा 3 है क्या? ही शुड, इसका क्वेश्चन सबसे पहला है, व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हॉर्सेज, वो टाइगर घर के पास क्या करेगा? तो देखो तो लाइन में दिया हुआ ना, ही शुड बी अ स्नार्लिंग नियर द हॉर्सेज। स्नार्लिंग मतलब मेकिंग अ लॉर्ड वॉइस, घर के आसपास यदि टाइगर को छोड़ देता तो वो स्नार्ल करता। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर आर दीज हॉर्सेज सिचुएटेड, ये जो घर का बात किए हैं पोएट, ये इसका घर कहाँ सिचुएटेड है बताओ आप लोग। दीज हॉर्सेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे जो घर है उसी घर की बात किए हैं। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, मेरे मेरी बात को गौर से सुनते जाओगे, आंसर बताते जाओगे। वट हाउ वुड ही टेरराइज द पीपल, हाउ वुड ही टेरराइज द पीपल,
वो लोगों को टेरराइज कैसे करेगा और विलेजर्स को टेरराइज कैसे करेगा? बताओ। आंसर होगा क्या बच्चों? ही वुड टेरराइज द विलेजर्स बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज। मतलब अपना जो शार्प टिथ है, तुत है आगे वाला, वो दिखाएगा और क्लॉज अपना पंजा दिखाएगा, जिसके कारण लोग या विलेजर्स उनसे डरेंगे। आगे, हु डज ही रेफर्स इन द स्टेंजा? इस स्टेंजा में, तीसरे स्टेंजा में ही किसके लिए आया है? तो मैं तुमको बताऊं, पूरे लाइन में ही जहां भी ही आया है वो किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? टाइगर के लिए यूज हुआ है। कोई दिक्कत है यहां तक? आगे, विच आर द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा? इस स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन कौन था? तो देखो तो आया है एज और विलेज, एज और विलेज। राइमिंग वर्ड्स पूछेगा तो करना एज और विलेज। राइमिंग स्कीम पूछेगा तो करना ए बी सी बी। समझ में आगे बच्चों? आगे, अगला जो क्वेश्चन है वो जरा समझिएगा। इन वॉट काइंड ऑफ अ सेल ही इज लॉक्ड? इन वॉट काइंड ऑफ अ सेल ही इज लॉक्ड? वो किस प्रकार का जेल में लॉक्ड है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। ठोस ब्रिक्स और सीमेंट का बना हुआ है, उसी ये में लॉक्ड है। आगे, हुज स्ट्रेंथ इज बिहाइंड वॉर्स? किनकी शक्तियां वॉर्स मतलब बेड़िया या दीवारों के अंदर ही सीमित है? द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉक्ड एनिमल इज बिहाइंड वॉर्स। वही टाइगर का जो स्ट्रेंथ है उसी को वॉर्स के अंदर रखा गया, मतलब केज के अंदर, समझ सकते हो। आगे, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स? हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स? वो विजिटर्स से कैसा रिएक्ट करता है बताओ। सबसे पहले तो मैं बताऊं, ही इग्नोर्स द विजिटर्स। विजिटर्स जो भी आते जाते हैं वो जू के आसपास, उनको इग्नोर करता है और साथ ही साथ गुस्से से भी देखता है कहीं ना कहीं। यस और नो बच्चों? आगे, नेम द पोएम एंड द पोएट। इसमें बताया है इसके पोएम और पोएट का नाम बताएं। तो पोएम का नाम क्या है बेटा? अ टाइगर इन द जू। एंड हु इज द पोएट? हु इज द पोएट? लेस्ली नॉरिस। अगला अगला पैराग्राफ में जरा देखना, जो पैराग्राफ है यहां से, कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स का। जरा लाइन इसका देखना। जिनके तरफ से आवाज आ रही है ज्यादा, वो सिर्फ बंद कर सकते हैं, बाकी ऑन रखिए, है ना। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड, है ना, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट? रात में टाइगर कौन सा साउंड हियर करता है? कोई बता सकते हो? मैंने पढ़ाया था, नाइट में टाइगर पेट्रोलिंग, हाँ, ही हियर्स, द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन है बच्चों क्या, कि हाउ डज हिज, या हाउ डू हिज आईज लुक? उसकी आंखें कैसी दिखती है? तो हिज, हाँ, हिज आईज लुक्स, या हिज आईज लुक होना चाहिए, हिज आईज लुक कैसा बाबू? ब्रिलियंट। समझ में आ गया यहां तक? अगला, हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स लुक इंटेंटली? मतलब इरादे से देखना, जानबूझकर देखना या गौर से देखना। कौन सा वर्ड आया है इसमें? जरा देखो तो। अस्टेयर, अस्टेयर वर्ड है। अस्टेयर का मतलब होता है टकटकी लगाकर देखना, एक टक लगाकर देखना। एनी प्रॉब्लम? नो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द राइमिंग बर्ड्स इन द स्ट्रेंजा? राइमिंग बर्ड्स बताना, राइम स्कीम मत बताना। राइमिंग बर्ड्स इस स्ट्रेंजा में कौन है? कार्स और स्टार्स। कार्स, स्टार्स। राइमिंग बर्ड्स उसे बोलते हैं जो सुनने में सेम लगे, उसका साउंड सेम दे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, ही स्टॉक्स, हाँ, लगता है लगभग उसका मेन मेन क्वेश्चन हो गया था, है ना। बोलिए। ही शुड बी लर्किंग, इनका ये सब सबका तो बता दिए हैं, नहीं बताएं ये सबका अभी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं इसके अलावा। ठीक है जी, बोलिए, आप लोग तैयार हैं? चलिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चुनना है, मैं ऑप्शन दूंगा। वॉट डज अ टाइगर हैव ऑन हिज बॉडी? टाइगर अपने बॉडी पर क्या, पहले ऑप्शन सुनना आप लोग, टाइगर अपने बॉडी पर क्या रखा है? स्पॉट्स रखा है, स्ट्राइप्स है उसके बॉडी पर, स्टार्स है, या ऑल ऑफ द एबव है? क्या है? स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स या स्ट्रिप बोलो, हाँ। आगे, अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ए टाइगर फील इन अ केज? टाइगर केज में कैसा फील करता है? ऑप्शन सुनना।
पहला है हैप्पी, सेकंड ऑप्शन है कॉन्टेंटेड मीन्स होता है सेटिस्फाइड, तीसरा ऑप्शन है फ्री, चौथा ऑप्शन है एंग्री। क्या होगा? एंग्री बिल्कुल सही जवाब है। आगे, हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर, उसका जो पंजा है, पैड्स है, वो टाइगर का कैसा है? ऑप्शन सुनना, वेलवेट टाइप है, रफ है, हार्ड है, या ऑल ऑफ द एबव है? बताओ क्या है? वेलवेट, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा। आगे, व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल, टाइगर क्या चीज का शिकार करता है वाटर होल के पास? लायंस का, ऑप्शन सुनो, लायंस का, एलिफेंट्स का, डियर का, या ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा? डियर का, बिल्कुल सही जवाब। आगे, वेयर डू द टाइगर्स हंट द डियर, ये जो टाइगर्स हैं वो डियर को कहाँ हंट करेंगे? केज में, इन द केज, बी ऑप्शन नियर द वाटर होल, सी ऑप्शन नियर द केज, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव? क्या होगा? नियर द वाटर होल, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं, वेयर शुड द टाइगर बी स्नॉर्लिंग, टाइगर कहां पर साउंड क्रिएट करते रहेगा? एट द जंगल्स एज, ए, बी में एट द केज एज, सी में इन द केज, डी में ऑल ऑफ द एबव? कहां पर? एट द जंगल सेज, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि केज में तो बेचारा ऐसे ही शांत रहता है, ही इज ऑलवेज साइलेंट इन द केज। क्लियर है बच्चों? आगे, अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन, एक टाइगर खुश होता है कब? ऑप्शन सुनना, व्हेन ही इज इन द केज, ऑप्शन बी व्हेन ही इज नियर द केज, ऑप्शन सी व्हेन ही फ्राइटेन्स द विजिटर्स, ऑप्शन डी व्हेन ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट। अ टाइगर इज हैप्पी व्हेन, बिल्कुल सही जवाब, वेन ही इज फ्री इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स, टाइगर का विजिटर्स के टूवर्ड्स एटीट्यूड कैसा है? टाइगर जब देखता है विजिटर्स को तो कैसा रिएक्ट करता है? लविंग एटीट्यूड है, बी हेटिंग एटीट्यूड है, सी इग्नोरिंग एटीट्यूड है, या डी थ्रीटेनिंग एटीट्यूड है? बिल्कुल सही जवाब, विजिटर्स को इग्नोर करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट, नाइट में क्या पेट्रोल हो रहा है? क्या ये हो रहा है, क्या चल रहा है रात को? ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी टाइगर्स, ऑप्शन सी, सॉरी, ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी टाइगर्स, ऑप्शन सी डियर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव? क्या पेट्रोल हो रहा है रात में, नाइट में? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एव्स ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो मतलब ये बोलो नेचर या जो फीलिंग्स है उस समय वो कैसा है? ऑप्शन, सॉरी, इब्स ने होना चाहिए यहाँ पर, आईज होना चाहिए, ई बाई ई एस, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हाउ आर द आईज ऑफ द टाइगर, टाइगर की आंखें कैसी बताई गई है? डल, ब्रिलियंट, स्लीपी, या सैड? कैसी आंखें हैं, आईज है? ब्रिलियंट, बिल्कुल सही जवाब, आंसर होगा आपका ब्रिलियंट। नाउ कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ब्रिलियंट इन द पोएम, इस पोएम में टाइगर इन द जू पोएम में ब्रिलियंट क्या है? ऑप्शन ए है द टाइगर्स आईज, सुनना, ऑप्शन बी है द स्टार्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी नन ऑफ द एबव? बताओ क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी होगा बोथ, क्योंकि आइस को भी यहाँ पर ब्रिलियंट बताया, देखना बुक में, और स्टार्स को भी ब्रिलियंट बताया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम लोग देख ही लिए हैं, अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछें, फिर से आप लोग का ये रिवाइज टाइप हो जाएगा। हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, एक लाइन में बताना है शॉर्ट आंसर, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज? आंसर होगा इन द केज ही इज इन एन एंग्री मूड। क्लियर है? सेकेंड, हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, केज में वॉक कैसे कर रहा है? इन द केज ही वॉक्स विद प्राइड, बहुत प्राइड या एंगर बोलो, गुस्से में। हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, ग्रास में कैसे उसको चलना चाहिए? ही शुड वॉक विद ईज थ्रू द ग्रास, आसानी से चलता है ग्रास में। अगला क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, अपने आप को कहाँ छुपा कर रखना चाहिए? द टाइगर शुड हाइड हिमसेल्फ इन द शैडो और इन द लॉन्ग ग्रास। क्लियर है? नेक्स्ट, हु पासेज नियर द वाटर होल, वाटर होल से कौन पास करता है? अ फैट डियर पासेज या द फैट डियर पासेज नियर द वाटर होल। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन, वेयर इज द टाइगर्स स्ट्रेंथ लॉक्ड,
टाइगर का जो पावर है कहां पर लॉक कर दिया गया, हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड द बॉर्स या बिहाइंड द केज। आगे, हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, ये जो केज्ड टाइगर है वो विजिटर्स को देख के कैसा रिएक्ट करता है, ही इग्नोर्स द विजिटर्स, ही इग्नोर्स द विजिटर्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट, टाइगर नाइट को कौन सा साउंड हियर करता है, आंसर है द टाइगर हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द आई ऑफ द टाइगर लुक, हिज आईज लुक ब्रिलियंट, हिज आईज लुक ब्रिलियंट। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट, टाइगर क्या चीज को देखता है, एट नाइट व्हाट डज द टाइगर लुक एट नाइट द टाइगर लुक्स एट द स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स। यहां तक क्लियर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा उससे ज्यादा, मतलब अब नाउ यू विल हैव टू आंसर इट इनटू 30 to 40 वर्ड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, मैं इसको समझाऊंगा भी, और मेरा फिर रिक्वेस्ट है यूट्यूब पर जाकर के पूरा का पूरा ये क्वेश्चन और वीडियो फिर से देखना, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है खासकर 30 to 40 वर्ड्स का, ये सब सारा उसको लिख लेना आप लोग फेयर कॉपी में। ठीक है जी, सुनना। इंग्लिश विद प्रणव, यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश विद प्रणव। ठीक है जी, और इसको सब्सक्राइब करके जितना से ज्यादा शेयर हो सकता है और सब्सक्राइबर्स बढ़ाना आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड वाई हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स, वट काइंड ऑफ अ केज इज ही लॉक्ड इन, आप हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वॉर्स का मतलब क्या समझते हैं, उस शब्द है और केज के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ अ केज ही इज लॉक्ड इन, वो कैसा टाइप के केज में लॉक्ड है। अपने दिमाग में आंसर बना लो। अब मैं, द टाइगर इज रेज्ड इन इट्स केज, उसे केज में बेचारा का दुर्भाग्य पूरा हो चुका है। कैसे, हिज पावर इज कॉन्फाइंड बिहाइंड द वॉल्स, वो बेड़ियों में, कंक्रीट वॉल्स भी बोलो उसके अंदर उसका पावर कॉन्फाइंड है। ही वॉज लॉक्ड इन अ स्मॉल केज, उसको एक स्मॉल केज में बंद करके रखा हुआ है। वेयर ही इज डिवॉइड ऑफ फ्रीडम, जहां पर उसको आजादी नहीं है। किन्हें आजादी नहीं है, टाइगर को। ही फील्स अनहैप्पी, फ्रस्ट्रेटेड, रेस्टलेस एंड एंग्री, और वो अनहैप्पी फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड एकदम निराश फील करता है, रेस्टलेस बेचैन फील करता है, और एंग्री फील करता है। कौन, वो टाइगर। यहां तक समझ आ गया। इसका सारा क्वेश्चन आंसर लिख लेना यूट्यूब पर जाकर के, मैं एक एक बच्चे को बोल रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो देख लेना शुरू से अंत तक फिर से। और हाँ, चलते हैं आगे। इज इट सेफ टू अलाउ टाइगर्स टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट दीज डेज, क्या टाइगर्स के लिए सेफ है अपना नेचुरल हैबिटेट में रहना। मेरे अनुसार से तो बिल्कुल सेफ है, क्योंकि वहीं तो उसका ये है। बट अकॉर्डिंग टू बुक देख लेते क्या है, ऑल दाउ इट इज आइडियल फॉर टाइगर्स टू लिव इन द वाइल्ड। देखो मेरा ही आंसर दिया है कि आमतौर पर टाइगर्स के लिए बहुत आइडियल होता है वाइल्ड लाइफ जीना टुडे। इट विल मीन सर्टेन डेथ फॉर देम, फास्ट डिमिनिशिंग जंगल्स एंड डेंजर posed by the poachers have pushed tigers to the brink of extinct, making their natural home unsafe। लेकिन यहाँ पर पोएट के अनुसार ऐसा बताए हैं कि वाइल्ड एनिमल को तो ज्यादा खुशी कब होता है, जब वो फॉरेस्ट में रहे। लेकिन ये यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हम ह्यूमंस ऐसे हो चुके हैं कि आ, हम लोग जिसको टाइगर्स को किल करके उसको एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, एकदम मानो विलुप्त होता जा रहा है, वो दिखता नहीं है, उसकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है। आगे समझना। द टाइगर इन द पोएम अ टाइगर इन द जू हैज सम ऑब्वियस लिमिटेशन, उसका कुछ लिमिटेशन था, बंधन था। डिस्क्राइब देम इन कॉन्ट्रास्ट टू इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसके नेचर के अगेंस्ट क्या क्या चीज बंधन था उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। अपना दिमाग में बना सकते हो आंसर। नाउ अंडरस्टैंड द रियल आंसर। अ टाइगर इन द जू वॉज कॉन्फाइंड टू अ स्मॉल प्लेस, इस जू में जो टाइगर है उसको एक छोटे से प्लेस में कॉन्फाइन कर दिया गया है। ही वॉज एंग्री दैट ही कुड नॉट बी फ्री टू मूव, hunt and do what he pleased, forced to be a showpiece, and the cage bar obstructed his view of the starry night. This was all unlike his natural habitat where he hunted fiercely and slept fitfully। देखो इसका मतलब, वो गुस्से में इसीलिए रहता है क्योंकि मूव करने के लिए वो फ्री नहीं है, हंट करने के लिए वो फ्री नहीं है, वो खुश नहीं है इधर उधर जा सकता है, क्योंकि वो केज के अंदर उसको लॉक करके धर दिया गया है।
नाइट को भी वही केज के अंदर वो लॉक ही रहता है। ऐसे में बच्चों क्या होता है जरा सुनना। यहां तक तो उम्मीद करते हैं समझ आया होगा आप सबको, बोलो। बिल्कुल, यहां तक आप लोग सबको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग गौर करना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हुए एक देखते हैं। हु बियर्स हिज फ्रैंक्स, हाउ डज ही टेरराइज द विलेज। कौन अपना फैंक्स मतलब वो टीथ को बताया, व्हाइट फैंक्स व्हाइट टीथ को बताया है, कौन रखता है और वो विलेजर्स को कैसे टेरराइज करता है? कौन? टाइगर्स। आंसर है द टाइगर बियर्स हिज व्हाइट फैंक्स। टाइगर अपना व्हाइट टीथ रखता है। ही टेरराइजेस द पीपल ऑफ द विलेज बिकॉज ही कीप्स स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। घर के आसपास वो रोअर करते रहता है, इसीलिए वो लोगों को क्या करता है बच्चों? टेरराइज करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सुनिएगा। वट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द पोएम। इस पोएम से आपको कौन सा मैसेज मिलता है? फ्रॉम दिस पोएम, आंसर सुनना, वी कम टू नो दैट एनिमल्स लाइक टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। इस पोएम से हम लोग जानते हैं कि एनिमल्स हमेशा लाइक करता है कि हम फ्रीली रहें फॉरेस्ट में। द एनिमल्स डू नॉट वांट टू लिव इन द जू। ये जानवर लोग जू में नहीं रहना चाहते हैं। देयर लाइफ इज पिटिएबल इन इट, क्योंकि उनका लाइफ बहुत ही ज्यादा पिटिएबल है इसमें। क्लियर है यहां तक बच्चों? आगे, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वाई आर द आईज ब्रिलियंट। उनका आईज ब्रिलियंट कैसे है उस टाइगर का? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द आईज एंड द स्टार्स। स्टार्स और आईज में दोनों में कॉमन मतलब सेम बात क्या है? सुनना। द टाइगर्स आईज साइन ब्राइटली। टाइगर्स की जो आंखें है वो ब्राइटली साइन करता है इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात के वो अंधेरे में। द स्टार्स आर ऑल्सो साइनिंग इन द स्काई। स्काई में स्टार्स भी वैसे ही चमकता है जैसे इसका आंख चमकता है नाइट को। The common thing between them, between the tiger's eyes and the stars is that both are brilliant. पोएम में ही बताया कि दोनों के बीच में कॉमन चीज वही है कि दोनों के दोनों मतलब कि उसकी आईज भी और स्टार्स भी दोनों के दोनों क्या है बच्चों? ब्रिलियंट है। हमें उम्मीद है आपको ये आज का क्लास समझ में आया होगा। इस चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ सब लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।